डॉक्टर जेटसेट को अब है डॉक्टर जेटसेट को भक्ति संसार, अभी सब्सक्राइब करें। जय श्री राम श्रोताओं, डॉक्टर जेटसेट को भक्ति संसार आज आपके लिए एक विशेष विषय पर बात करने जा रहे हैं। श्रोताओं, परिवार में मृत्यु के बाद शोक के समय अनेक प्रश्न सामने आते हैं, जिनके विषय में पूर्णतः जानकारी न होने के कारण कई बार विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। आमतौर पर मृत्यु के पश्चात किन कर्मों का विधान है यह जानना बहुत कठिन हो जाता है। शव यात्रा के पहले क्या करना चाहिए, शांति पाठ में क्या वाचन कराना चाहिए, जैसे प्रश्न अक्सर हमारे सामने आ जाते हैं। इसके साथ ही पिंडदान करना अनिवार्य क्यों माना गया है, क्या आप यह जानते हैं? शवदाह के बाद पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा जाता है, लेकिन ऐसा क्यों? दाह संस्कार के बाद मुंडन क्यों किया जाता है एवं मृत्यु भोज 13वें दिन क्यों कराया जाता है? ऐसे कई प्रश्नों का उत्तर हम पौराणिक जानकारी एवं साक्ष्य के साथ आज के एपिसोड में जानेंगे। वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। यदि आप नए हैं तो अभी हमें सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन प्रेस कर लें, जिससे आप पुराणों एवं वेदों की सबसे सही सबसे सटीक जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। मृत्यु और उसके बाद आत्मा की यात्रा के अलावा गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद के कुछ संस्कारों और नियमों के बारे में बताया गया है। इसमें मृत देह से लेकर मृत व्यक्ति की आत्मा की शांति के लिए किए जाने वाले संस्कार भी शामिल हैं। परिवार में किसी भी व्यक्ति की मृत्यु होने के बाद इन नियमों का पालन करना बेहद जरूरी है। आइए सबसे पहले जानते हैं ये वे कौन से नियम हैं जो हमें अवश्य पालन करना चाहिए। मृत्यु के पश्चात अंतिम संस्कार करने से पहले शव को स्नान कराएं और उन्हें साफ कपड़े पहनाकर शरीर पर चंदन, घी और तिल के तेल का लेप करना चाहिए। शव को अग्नि देने से पहले मृतक का बेटा या कोई भी करीबी व्यक्ति मटके में पानी भरकर शव की परिक्रमा करता है। इसके बाद आखिर में यह मटका जरूर फोड़ देना चाहिए। ऐसा मृतक के साथ अपना मोह समाप्त करने के लिए जताया गया है और उन्हें अपने अगले सफर की शुरुआत करने के लिए प्रेरित किया गया है। याद रखिए कि अंतिम संस्कार करने के बाद परिजन को कभी भी मुड़कर नहीं देखना चाहिए, ताकि आत्मा को भी यह लगे कि उसके परिजनों का मोह खत्म हो चुका है। शव का दाह संस्कार करके घर पहुंचने पर गंगा जल से अपना चेहरा, हाथ, पैर एवं कुल्ला अवश्य करें। घर पहुंचने पर मिर्च या नीम को दांतों से चबाकर तोड़कर फेंक देना चाहिए। इसके बाद लोहा, जल, अग्नि या पत्थर का स्पर्श करना चाहिए। ध्यान रहे ये सारे कार्यकलाप आपके घर की देहरी के बाहर ही होने चाहिए। गरुड़ पुराण में मृत्यु के पहले कुछ कामों के बारे में भी बताया गया है। इसके लिए उसे तिल, लोहा, सोना, रुई, नमक, 7 अनाज, जमीन, गौ, जलपात्र और चप्पली दान में अवश्य देनी चाहिए। हिंदू सनातन धर्म में पार्थिव शरीर को सूर्यास्त से पूर्व ही दाह संस्कार करने का नियम है। सनातन धर्म में साधु को समाधि और सामान्य जनों का दाह संस्कार किया जाता है। इसके पीछे काफी सारे कारण हैं। साधु को समाधि इसलिए दी जाती है क्योंकि ध्यान और साधना से उसका शरीर एक विशेष ऊर्जा और ऑरा से भरा होता है और इसी वजह से उस शारीरिक ऊर्जा को प्राकृतिक रूप से विसर्जित किया जाता है। वहीं आम इंसान के लिए दाह संस्कार किया जाता है क्योंकि उसे अपने शरीर के प्रति आसक्ति बची रह सकती है, इसलिए वह छूट जाए और वह अपनी अंतिम यात्रा सकुशल कर सके। श्रोताओं, अंतिम संस्कार में शामिल होना एक बेहद पुण्य कर्म माना गया है। जिस घर में किसी का भी देहांत हुआ है, उस घर से 100 गज की दूरी तक घरों के लोगों को अंतिम संस्कार में अवश्य शामिल होना चाहिए। हमेशा पार्थिव शरीर को ले जाते समय उसका सिर आगे और पैर पीछे रखे जाते हैं। फिर विश्रांत स्थल पर मृतदेह को एक वेदी पर रखा जाता है, इसलिए कि अंतिम बार व्यक्ति इस संसार को देख सके। इसके बाद देह की दिशा बदल दी जाती है और पैर आगे और सिर पीछे कर दिया जाता है। गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है, देह को चिता पर जब लिटाया जाता है तो सिर चिता पर दक्षिण की ओर रहना चाहिए। अब जानते हैं इसका वैज्ञानिक कारण क्या है। मस्तिष्क को उत्तर की दिशा में रखने से गुरुत्वाकर्षण के कारण प्राण शीघ्र ही और कम कष्ट से निकलते हैं। वही मृत्यु पश्चात दक्षिण की ओर सिर रखने के कारण शास्त्र अनुसार दक्षिण दिशा मृत्यु के देवता यमराज का है। दाह संस्कार के बाद मुंडन क्यों किया जाता है? दाह संस्कार के समय मृत व्यक्ति के पुरुष परिजनों के सिर मुड़ाने की प्रथा भी चली आ रही है। इसके मुख्यतः 2 कारण हैं। पहला यह कि मृत व्यक्ति के प्रति श्रद्धा और सम्मान प्रकट करने के लिए कम से कम तब तक याद रखना जब तक कि मुंडन रहता है। दूसरा यह कि किसी भी तरह के संक्रमण से बचने के लिए शरीर को शुद्ध और साफ किया जाता है। मृतक के परिवार के सभी पुरुष सदस्य मुंडन कराते हैं ताकि सूतक का असर कम हो।
पिंडदान क्यों करते हैं? दाह संस्कार के बाद तीसरा मनाते हैं जिसे उठावना कहते हैं। इसके बाद 10वें दिन मुंडन करवाया जाता है और शांति कर्म किया जाता है और 12वें दिन पिंडदान का कर्म किया जाता है। वहीं 13वें दिन मृत्यु भोज दिया जाता है। इसके बाद 1.25 महीने का कर्म होता है और फिर बरसी मनाई जाती है। मृतक को श्राद्ध में शामिल कर उसकी तिथि पर श्राद्ध मनाई जाती है। 3 वर्ष बाद गया में पिंडदान कर उसे मुक्ति दी जाती है। दाह संस्कार के बाद मृत्यु भोज क्यों जरूरी है? दाह संस्कार के नियम के अंतर्गत कपाल क्रिया, पिंडदान के अलावा घर की साफ सफाई की जाती है। सामूहिक भोज के माध्यम से मृतक के परिवार में लोगों का आना जाना सामान्य रूप से प्रारंभ हो जाता है। श्रोताओं, अब जानते हैं कि सूर्यास्त के बाद दाह संस्कार क्यों नहीं किया जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार हिंदू धर्म शास्त्र के विरुद्ध सूर्यास्त के बाद स्वर्ग के द्वार बंद हो जाते हैं और नरक के द्वार खुल जाते हैं। ऐसे में जीव की आत्मा को नरक का कष्ट भोगना हो सकता है। इसीलिए अगले दिन सूर्योदय के पश्चात ही दाह संस्कार करना चाहिए। अब जानते हैं कि शांति पाठ के दौरान किसका वाचन किया जाता है। सबसे पहले शांति पाठ में गरुड़ पुराण का वाचन किया जाता है। एक नियमित संख्या के गायत्री मंत्र का भी वाचन कर सकते हैं। गजेंद्र मोक्ष का भी वाचन कई जगह बताया गया है। श्रोताओं, डॉक्टर जेटसेट को भक्ति संसार में दी गई सभी जानकारी पुराण एवं वैदिक पुस्तकों से सम्मत है। ऐसे में हम कामना करते हैं कि आपके परिवार में हमेशा शांति एवं संपन्नता बनी रहे और आप पर ईश कृपा हमेशा बनी रहे। ईश्वर आपको देंगे खुशहाली का वरदान। तब तक के लिए राम राम।